जरा जिंदगी है तेरे आगे खड़ी जागो दुनिया जागो 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 दुनिया जागो जागो ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एंड वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं? अगर नई नींद उड़ रही है तो वही आजमूदा फार्मूला इतना सुपर डुपर हिट है जो मैं अपने लिए इस्तेमाल करती हूँ। बर्फ़ पिघलाइए, वो पानी की छींटें फेंकें, ऐसे उठेंगे कि फिर सो नहीं सकेंगे। बहरहाल आप देख रहे हैं जागो दुनिया, सुंदर जमील। और आज मैं फ़ारूक हसन नहीं कहूँगी क्योंकि फ़ारूक, यकीन जाने, मैंने बिल्कुल ये नहीं किया कि उसको स्टोर में बंद करके बाहर से ताले की चाबी जो है तालाब में फेंक दी हो। ऐसे वैसे कोई मैंने काम नहीं किए, ख्वाहिश है मेरी, लेकिन बहरहाल वो अपने पर्सनल रीजंस की वजह से मुल्क से बाहर गए हुए हैं और इंशाल्लाह ताला एक दो दिनों में वापस आ जाएंगे। तो फिर काफ़ी गिफ्ट लाइनों में लगे हुए, टीम मेंबर्स ने भी मंगवाए, देखते हैं कितना के गिफ्ट लाते हैं। मैंने उसको कहा था कि गिफ्ट ना लाया तो स्टूडियोज के अंदर घुसने नहीं मैंने देना, ये जब वो आएगा तब पता चलेगा कि कितनी चीज़ें लेके आता है। बहरहाल जी, फॉर्मेट के मुताबिक अगेन आज हम करेंगे आपसे बहुत सारी बातें, बहुत सारी एंटरटेनमेंट के हवाले से भी बातचीत होगी, करंट अफेयर्स भी होगा, उसके हवाले से बातचीत की जाएगी। एंड मेरा और आपका बड़ा ही फेवरेट एक सिलसिला है प्रोग्राम के अंदर जो हमने हाल ही में शुरू किया है, जो है जी गिफ्ट का सेगमेंट। मतलब हमने कहा आप सुबह सुबह उठें, हम मेरी शक्ल भी देखें, मेरी बातों को भी बर्दाश्त करें, तो ये कैसे हो सकता है कि हम आपको गिफ्ट्स ना बांटें। गिफ्ट्स देंगे इतनी आसानी से नहीं कि सिर्फ आप कॉल करें और मेरी तारीफें कर दे तो जी मैं आपको गिफ्ट पकड़ा दूंगी। सवालात होंगे, उनका जवाब आपको देना पड़ेगा, हिंट्स मैं आपको दे दूंगी, क्या याद करेंगे कि मतलब इतनी अच्छी हूं मैं। लेकिन आपने प्रोग्राम के हर सेगमेंट को बड़े गौर से देखना है क्योंकि होंगी बहुत सारी बातें और स्पेशल गिफ्ट हैम्पर्स होंगे सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। नाज़रीन, थॉट ऑफ द डे आज मैं जल्दी से आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, फिर जर्नलिस्ट से भी आपका तारुफ करवाऊंगी। अक्सर औकात जब हम चार लोग बैठते हैं किसी गैदरिंग में, बातचीत होती है तो डिप्रेशन की बातें होती हैं, मायूसी की बातें होती हैं कि हमारे मुल्क में बिजली नहीं है, हमारे मुल्क में जी लोड शेडिंग हो रही है, महंगाई हो रही है, गुर्बत है, तालीम का मेयार गिर रहा है। मैं मानती हूँ बहरहाल ये सारी चीज़ें अपनी जगह बिल्कुल एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन क्या हमने ये कभी सोचा है कि हुकूमत के हवाले से तो हम बात कर लेते हैं, लीडरान के हवाले से बात कर लेते हैं, इंडिविजुअली मेरी और आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और आया कि हम इतने ज़िम्मेदार हैं कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सही तरीके से सरअंजाम दे रहे हैं। अगर मैं एंकर हूँ तो मेरा फ़र्ज़ ये बनता है कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए सच की आवाज़ को बुलंद करूँ। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि अच्छे मार्क्स लेके मुल्क की खिदमत करें। अगर आप एक क्लर्क हैं, मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं, तो इंसाफ पसंद आप बने और ईमानदारी के साथ अपना काम करें। इसलिए कोशिश ये करें कि जितना हो सके मायूसी की बातों को दूर करें और पॉजिटिविटी अपने अंदर लेके आएँ। ले दे के वही बात हम करते हैं, हम दूसरे ममालिक के साथ अपने मुल्क का कंपैरिजन करते हैं। अमेरिका की भी बात करें तो वो भी एक ज़माना ऐसा था कि मुश्किलात में घिरा हुआ था, लेकिन अगेन विल पावर के साथ अब देखें वो कहाँ पे स्टैंड करता है। हम भी किसी से कम नहीं है, हमारे अंदर भी वही जज्बा मौजूद है, सिर्फ मायूसी को अपने अंदर से दूर करना है। हमारे साथ इस वक्त करंट अफेयर्स के सेगमेंट में मौजूद हैं सरमद बशीर साहब, जो कि लाहौर प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट हैं। इनको खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पहली खबर जो मैं आप लोगों के साथ, आप नाज़रीन के साथ भी शेयर करना चाहूँगी कि जस्टिस रमदे ने कहा है कि हर कोई चोर को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है, जिसको सज़ा दें आसमान पर बिठा दिया जाता है। आपको क्या लगता है कि इदारों के बीच में तसादुम नज़र नहीं आ रहा? हुकूमत अपनी जगह पे काम कर रही है, कोर्ट को देखें तो अदलिया अपनी मूवमेंट की तरफ बढ़ रही है, आप इसको कैसे देखते हैं? हाँ जी, ये तो बिल्कुल ये वही तासुर है जो कि अवाम में भी है, और ये एक चीज़ नज़र आ भी रही है कि गवर्नमेंट में और अदलिया में, यानी कि इंतज़ामिया में और अदलिया में जो है ना वो एक तसादुम की कैफियत। अब मेरा ख्याल है इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए। जस्टिस रमदे साहब की ऑब्जर्वेशन ठीक है, लेकिन अगर ये कोई पॉइंटेड रेफरेंस नहीं है तो फिर ये चीज़ कुछ थोड़ी बहुत नज़र आती है। लेकिन अगर ये कोई पॉइंटेड रेफरेंस है एनआरओ के हवाले से, तो मेरा ख्याल है कि उन्हें ये देखना चाहिए कि गवर्नमेंट की तरफ से अब एक ना वो ऑलिव ब्रांच एक्सटेंड की गई है। गवर्नमेंट के सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स गए अभी बाबर अवान के साथ, उन्होंने जाके ये चीज़ वहाँ पे कोर्ट में कही है कि जी हम कोर्ट के जो डिसीजंस हैं उनको रिस्पेक्ट करते हैं और गवर्नमेंट उनको इम्प्लीमेंट भी करती आ रही है। मुझे ये बताएं, स्विस केस के हवाले से जब बात होती है तो बाबर अवान साहब ने ये कहा था जब कोर्ट से निकले थे कि कोई केस ही नहीं है तो खत किसको लिखें। तो अगर कोई केस ही नहीं है तो फिर शोर किस बात का मचा जा रहा है, मतलब ये क्या मसला है? भाई उनका केस तो ऑब्वियसली था बाबर अवान साहब का। गवर्नमेंट का इशू ये है कि जी हम ये केस रीओपन करने के लिए लेटर नहीं लिख सकते। अदलिया का ये है कि जी आपको लेटर लिखना पड़ेगा। अब इसके ऊपर जो है डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं। कुछ लोगों का ये कहना है, मतलब एतदाद हसन साहब
جو جوڈیشری کی ریسٹوریشن میں سب سے زیادہ جن کا رول ہے اور جس کو ایکنالج سارے لوگ کرتے ہیں, نہیں کریں گے تو وہ زیادتی ہوگی. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ملک کے اندر جو ہے وہ تو امیونٹی ہے آرٹیکل 248 کے تحت, جسے عدلیہ کہتی ہے کہ جی ہم نے اس کو ابھی ری انٹرپریٹ کرنا ہے. لیکن ملک سے باہر بھی ایسے لوگ 192 لوگ ہیں پوری دنیا میں جو ہیڈز آف اسٹیٹ ہیں, جنہیں انٹرنیشنل لا کے تحت دنیا کی باقی ملکوں کے کورٹس میں بھی امیونٹی ہے. عدلیہ کا موقف ڈفرینٹ ہے, وکلاء کی ایک اور سائڈ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی باہر کوئی امیونٹی نہیں ہے. لیکن میرا خیال ایک پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے جو کہ سوئس گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہے کہ اگر پارلیمنٹ کی طرف سے ہمیں کوئی اس قسم کی کوئی چیز آتی ہے, پارلیمنٹ کی طرف سے اگر اپروو ہو گئے, تو پھر ہم اسے ری اوپن کرنے کا پھر کنسیڈر کر سکتے ہیں. ایسے ہم نہیں کر سکتے کیونکہ یہ کیسز جو ہیں اب ہم نے یہ کیسز ایک قسم کے ختم ہو گئے, اس حساب سے وہ کہتے ہیں کہ کوئی کیسز نہیں ہے, مطلب یہ کہ ری اوپن کرنے کے حوالے. اچھا, دوسری خبر کی طرف بڑھتے ہیں. ہمیش خان کل بہت نظر کا مرکز بنے ہوئے تھے نیوز میں, ہر جگہ پہ ان کے حوالے سے بات آ رہی تھی. دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی. ان کے وکیل نے یہ جی اوور آل ہم اتنی ساری باتیں جاننے کی کوشش کر رہے تھے, ان کے وکیل نے ایک نیا انکشاف کیا کہ جی یہ 9 ارب کا قرضہ تھا ہی نہیں. ایک تو یہ کہ 4 ارب کا قرضہ تھا, دوسرا یہ کہ موجودہ پنجاب حکومت نے ہمیش خان کو پریشرائز کیا ہے کہ وہ وعدہ معاف گواہ بن جائیں چودھری برادران کے خلاف. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو یہ بات ہے کہ اگر 9 ارب کی چوری ہے یا 4 ارب کی چوری ہے, وہ تو وہ کیا کہنا چاہتا ہے کہ 9 ارب نہیں تھا, 4 ارب اس نے دیا تھا, مطلب 4 ارب دیا تھا تو وہ 4 ارب جو ہے وہ ہمیش خان کو واپس کرنا پڑے گا. یہ جو بات ہے کہ وہ اپروور بن جائے یا وعدہ معاف گواہ بن جائے, اس کی کلیریفیکیشن تو پنجاب گورنمنٹ کو کرنی پڑے گی. نہیں, لیکن آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ یہ سیاسی کیس ہے یا اس میں سے کرپشن کی بو آ رہی ہے؟ نہیں, کرپشن تو اپنی جگہ پہ ہے, لیکن اس کی پولیٹیکل سائڈ بالکل ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اب اس کو پکڑنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی اس نے کتنا انفلوئنس کیا, اور پھر انہوں نے جن لوگوں کے خلاف یہ کہہ رہے ہیں وعدہ معاف گواہ بننے کی, وہ دونوں باپ بیٹے جو ہیں چودھری پرویز الہی اور مونس الہی, وہ خود پاکستان سے باہر ایسے وقت گئے جس وقت ہمیش خان آ رہا تھا. تو انہوں نے وہ ایک چور کی داڑھی میں تنکے والی بات کی. اس کے بعد چودھری شجاعت نے اور کامل علی آغا نے بیٹھ کے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ نہیں یہ نہیں تھا ہمیش خان, یہ نہیں تھا, فلاں چیز نہیں تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خود بھی یہ امپریشن دینے کی, یہ ڈسپیل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے کہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تھینک یو سو مچ سرمد صاحب, اٹ واز اے پلیزر ہیونگ یو. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ سے ملاقات ہوگی کچھ نئی نیوز کے ساتھ. ناظرین, ہم نے بریک کی طرف بڑھنا ہے. اسٹے ٹیونڈ, کیپ واچنگ جاگو دنیا. گڈ مارننگ ٹو یو. جاگو